हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ में आयु के पार्ट 6 की। दोस्तों आयु को हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से अब तक समझा है। यदि आपने प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और यहाँ हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार और रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आयु के साथ औसत को भी मिलाकर दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, देखिए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो देखिए औसत कितना है, तो हम यहाँ रख देंगे औसत की जगह। औसत कितना है? 20 वर्ष। ठीक है, अब बोला है संख्याओं का योग, तो संख्या कितनी है यानी कि विद्यार्थी कितने हैं? 12 विद्यार्थी हैं। तो मैं लिख दूंगा 12 का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या यानी कि विद्यार्थी कितने हैं? 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 12 दूनी 24 यानी कि 12 विद्यार्थियों का योग जो उनकी उम्र है या आयु कह सकते हैं, उसका योग कितना है? 240। इसके बाद उसने कहा एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। देखिए एक नया विद्यार्थी आ गया यानी कि विद्यार्थी कितने हो गए? अब विद्यार्थी हो जाएंगे 13। तो ठीक है, 13 विद्यार्थी हो जाएंगे और औसत क्या हो जाएगा? 1 वर्ष घट जाएगा यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 19। तो फिर से इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब औसत कितना है? 19। और विद्यार्थी कितने हो गए? एक विद्यार्थी के प्रवेश लेने से यानी कि एक विद्यार्थी बढ़ गया, अब होगा 13 विद्यार्थी। तो हम लिखेंगे 13 का योग। ठीक है, बटे संख्याओं की संख्या यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? वो 13 हैं। देखिए 13 का इसमें गुणा कर देंगे 19 में, तो ये आएगा आपका 247। तो ये कितने का योग आया? 13 का योग। ठीक है, देखिए ये 13 विद्यार्थियों की आयु का योग है 247 और ये है 12 विद्यार्थियों की आयु का योग 240। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है? नए विद्यार्थी की आयु क्या है? तो देखिए यदि मैं 247 में से 240 घटा देता हूं तो कितना आ जाएगा? 7 वर्ष। यानी कि जो नया विद्यार्थी आया है उसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर इनकी औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मुखिया की आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन में आयु के साथ साथ औसत भी आपको दिया गया है। तो औसत का फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया? एक परिवार के 5 सदस्य यानी कि कितने सदस्य हैं? 5। इनका औसत कितना है? 21 वर्ष। 21 वर्ष है ना, तो औसत की जगह हम रख देंगे 21 वर्ष। देखिए और ये व्यक्ति कितने हैं? 5 है ना, तो संख्याओं का योग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का योग। ठीक है, फॉर्मूला होता है बटे संख्याओं की संख्या। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं, तो यहाँ पे मैं 5 रख दूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। तो ये 5 व्यक्तियों का योग आ गया। ठीक है, परिवार के 5 सदस्यों का योग, 5 का योग कितना है? 105। अब उसने कहा मुखिया को सम्मिलित कर लें, तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 6। औसत आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था? 21 वर्ष। अब 9 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया? 30। और व्यक्ति कितने हो गए? 5 पहले थे, अब मुखिया भी आ गया तो 6 हो गए। तो मैं लिख सकता हूं 6 का योग
बट इस संख्याओं की संख्या क्या होगी, संख्याओं की संख्या पहले 5 व्यक्ति थे, अब 6 हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 तिया 18, 180, तो ये आ गया 6 व्यक्तियों की आयु का योग आ गया ये, ठीक है। इसमें मुखिया भी सम्मिलित है और ये 5 व्यक्तियों का योग 105। तो यदि मैं 6 के योग में से 5 का योग घटा दूं तो हमारे पास मुखिया की आयु निकल कर आ जाएगी। तो 180 में से मैं कितना घटा दूंगा, 105, कितना आएगा 75। तो मुखिया की उम्र कितनी है, 75 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मित्र हैं, उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। ए के पिता डी की आयु ए की आयु से दुगनी है तथा बी की आयु उसकी बहन सी की आयु से दुगनी है। आगे कहा है डी तथा सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, तो ए की आयु बताइए। देखिए जैसा जैसा इसने बोला है भाषा में, मैं वैसा ही लिखेंगे हम और सवाल ये आसानी से हो जाएगा। देखिए ए और बी 2 मित्र हैं, ए और बी 2 मित्र हैं, इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो इनकी कुछ ना कुछ तो आयु रही होगी, ठीक है, तभी तो अंतर आएगा। देखिए आगे उसने कहा ए के पिता डी की आयु ए की आयु से दुगनी है, यानी कि यहाँ पर पिता भी हैं, ए के पिता डी भी है, मैं यहाँ लिख लेते हैं हम ए के पिता डी, जिससे हमें ए की आयु पता पड़ जाएगी। देखिए ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है, ए से दुगनी है तो ए को मैं एक्स कह देता हूँ, तो पिता कितने हो गए, कितने के हो गए 2x, ठीक है। कह रहा ना ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है। आगे कहा उसने बी की आयु उसकी बहन सी से दुगनी है, यानी कि यहाँ पर सी भी है, तो मैं लिख देता हूँ बी और सी यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए कह रहा है बी की आयु उसकी बहन सी से दुगनी है, तो देखिए सी को यदि मैं y कर दूं तो इसको कितना कर दूंगा 2y। कह रहा है ना बी की आयु उसकी बहन सी से दुगनी है, तो सी को मैंने y कह दिया और बी को दुगना कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहली वाली लाइन में कहा गया, देखिए अब हमको सबके मान पता पड़ गया। देखिए बी का मान पता पड़ गया, देखिए 2y है तो यहाँ भी 2y लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ए की उम्र कितनी है यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि ए की आयु उसके पिता डी से आधी है, आप ऐसा कह सकते हैं डी की आयु ए से दुगनी है, तो ए की आयु कितनी आई x, ठीक है। ये तो मैंने बना लिया ए बी बी सी ए डी। अब देखिए सवाल यहाँ पर ए तथा बी उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, ए की आयु x है और बी की आयु कितनी है 2y, इनकी आयु में कितना अंतर है 2 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। ए की आयु x है और बी की आयु हमने कितनी बनाई 2y, इनमें कितना अंतर है 2 वर्ष का। एक लाइन और कही गई यहाँ पर, देखिए डी तथा सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, डी की आयु कितनी है 2x, ठीक है, डी की आयु कितनी है 2x। डी तथा सी की आयु कितनी है y, इनके अंदर जो अंतर है, इनमें जो अंतर है वो कितना है 40 वर्ष का। उसने हमसे पूछा है कि ए की आयु बताइए, ए की आयु क्या है x, ए की आयु क्या है x, तो कुल मिला के मुझे x का मान निकालना है। अब देखिए यदि x का मान निकालना है तो यहाँ से हम y को हटा देंगे, ठीक है। y को कैसे हटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर है y और यहाँ पर 2y, तो यहाँ हम इस वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2y बन जाएगा। देखिए x यहाँ लिख लेते चलिए, यहाँ आपको क्लियर नजर आएगा, x माइनस 2y बराबर में 2। देखिए 2 का गुणा यहाँ कीजिए, ये कितना हो जाएगा 4x, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का 2y बराबर में 4 दूनी 8 यानी कि 80, ठीक है। अब देखिए इसे काटना है तो देखिए इसके चिन्ह बदल देंगे हम, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब देखिए ये 2y प्लस का हो गया और ये माइनस का, आपस में कैंसिल, ठीक है। माइनस के 4x में से प्लस का x जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो कितना आएगा माइनस का 3x। और यहाँ देखिए माइनस का 80 है और प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो कितना आएगा माइनस का 78। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के पार्ट से 78 कट सकता है 26 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि ए की आयु क्या है, तो ए की आयु क्या हो जाएगी 26 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए आप इसकी आयु बता सकते हैं, पिता की आयु बता सकते हैं, पिता की कितनी हो जाएगी 52 यानी कि 52 वर्ष। यदि आप इस x की वैल्यू को यहाँ रख दें, x की वैल्यू को यहाँ पर रख दें 26, तो यहाँ जाकर देखिए माइनस का 24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, है ना।
तो आप बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि बी की उम्र कितनी है, सी की उम्र कितनी है। तो एग्जाम में आपसे किसी भी व्यक्ति की उम्र पूछ सकता है, आपको केवल मान निकालना आना चाहिए। 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो देखिए दोस्तों, आयु का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी उम्र में यदि अनुपात दिया गया है उम्र का, तो आप प्रेजेंट का बनाइए। तो यहाँ पर देखिए समीर और अशोक, दो व्यक्ति के आयु का अनुपात दिया गया आपको 4 और 3, लेकिन ये कब का है? 1 वर्ष पूर्व का, 1 वर्ष पूर्व का है ये, यानी कि 1 वर्ष पहले का अनुपात है। तो मैं एक्स लगा लूंगा, कोई समस्या नहीं, बस सवाल को करने में और समझाने में आसानी होगी। देखिए, तो ये 1 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसे हम बना लेंगे प्रेजेंट का। यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये कब का बन जाएगा? प्रेजेंट का अनुपात बन जाएगा, क्योंकि ये 1 साल पहले का है। 1 यदि इसमें जोड़ दें तो ये बन गया वर्तमान का, यानी कि प्रेजेंट का। ये वर्तमान का इनकी उम्र का अनुपात बन गया। उसने बोला तथा 1 वर्ष बाद, अब जो कुछ होगा वो 1 वर्ष बाद होगा, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। 1 वर्ष बाद, तो इनकी उम्र को हम बना लेंगे 1 वर्ष बाद का। तो इसमें 1 वर्ष बाद का बनाएंगे तो 1 जोड़ दो, 4x, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो कितना? 2। ये कब की उम्र आ गई इनकी? 1 वर्ष बाद की। क्या हो रहा है? 1 वर्ष बाद इनका जो अनुपात है ना, वो कितना हो जाएगा? 5:4। तो देखिए, हम इसके अनुपात को बराबर कर देंगे, 4x/2 बटे में 3x+2। ठीक है, ये अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 5:4। अनुपात को आप बट्टे में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 चौके 16, यानी कि 16x, 4 दूनी 8 प्लस का 8 आ जाएगा बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, 3 पंजे 15, ठीक है, और 2 पंजे 10। एक्स वाले पद हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए 15x है, यहाँ पर जाएगा प्लस का है ना, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा तो x आ जाएगा, ठीक है। 8 को यहाँ ले जाएंगे, प्लस का है बराबर के साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 में से घट जाएगा, कितना आ गया? 2। तो x की वैल्यू आ गई। उसने बोला इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु ये रही, तो पहले हम निकालेंगे अशोक की। अशोक की है 4x+1 और समीर की है 4x+1, अशोक की है 3x+1। निकाल देते हैं। देखिए x को यहाँ रख दीजिए, जैसे यहाँ 2 रखेंगे, 2 चौके 8 और 1 9, और x को यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो इनकी ये अलग अलग उम्र आ गई। यदि इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। तो उनकी आयु का योग कितना हो गया? 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है।